तो अगर 80% अगर बाहर जाएगा तो आप सोच सकते हो कि अगर 80% जो पैसा बाहर जाएगा तो इकोनॉमी कहाँ की बढ़ेगी, डेफिनेटली बाहर की कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। तो और 20% इंडिया में रहने से क्या है, इंडिया की जो इकोनॉमी वो घटेगी। तो डेफिनेटली अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हम खुद के ब्रांड यूज़ करें या सब कुछ करें, जैसे एग्जांपल में पतंजलि का, तो पतंजलि का क्या है, सब कुछ आप पतंजलि ने क्या क्या किया, सब स्वदेशी सब कुछ है, अपना तेल या कंघी जो भी सब कुछ अब बना रहा है वो क्या है, स्वदेशी बना रहा है, तो लोग यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो क्या है, जो उसका जो पैसा होगा वो क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है डेफिनेटली। वैसे अगर हम अपने ब्रांड्स पहने, अपने ब्रांड्स के कपड़े पहने या कुछ भी पहने, तो क्या है, जो पैसा होगा वो 100% का इंडिया में रहेगा, जिससे इंडिया की क्या इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। उस पैसे को सरकार यूज़ करेगी, अच्छे कामों में यूज़ करेगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो हमारे इंडिया की, तो हमारा क्या है, इंडियन ब्रांड को प्रमोट करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे जो टोटल ब्रांड्स हैं, वो टोटल ब्रांड्स हैं हमारे 7 ब्रांड्स हैं, ठीक है। पहला जो ब्रांड्स है वो है आईफाजून, आईफाजून, ठीक है। ये तब ये पहले ये लॉन्च हुआ था जब कंपनी ओपन हुई थी 11/11/11 को, ठीक है। इसमें आपके सब कुछ आपके कैजुअल कपड़े वगैरह आते हैं, शर्ट पैंट टाई वगैरह, मतलब ये सब कुछ आपका कैजुअल्स वगैरह इसी किस में आते हैं, आपके आईफाजून में आते हैं। दूसरा जो ब्रांड है वो है आपका अर्थिसेंट, अर्थिसेंट, ठीक है। अर्थिसेंट के अंदर आपके ट्रेडिशनल कपड़े आते हैं, आपके जैसे शादी वगैरह हो गया, फंक्शन वगैरह हो गया, या कोई फेस्टिवल वगैरह होगा, उसमें ये अर्थिसेंट के अंदर अंदर ये आपको सारे क्या है कपड़े मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बात करूँ मैं तीसरे ब्रांड की, तीसरा ब्रांड है आपका मिस्टर हफमैन, मिस्टर हफमैन, ठीक है। मिस्टर हफमैन के अंदर आपका भी प्रोफेशनल कपड़े आता है, आपका जैसे शर्ट फॉर्मल कपड़े आते हैं, आपके शूज़ हो गया और आपका ब्लेजर्स वगैरह हो गया। ये जो मैंने पहना है अभी पूरा मिस्टर हफमैन का पहना है, आप देख सकते हैं मिस्टर हफमैन की ये वास्केट है और मिस्टर हफमैन की ये शर्ट है। तो टोटली जो है फॉर्मल जो ड्रेस आती है वो आती है आपके मिस्टर हफमैन के अंदर, ठीक है। चौथा मैं बात करूँ, चौथा ब्रांड होता है आपका एबीजी, इसका मतलब है अनदर बैड जनरेशन। इसके अंदर आपके फंकी या लेटेस्ट जो भी आपके डैमेज जीन्स वगैरह आती है इसके अंदर आती है। इसका जो प्रमोट किया था इसको एबीजी को, प्रधान रैपर, आपने नाम सुना होगा, तो प्रधान रैपर ने इसको प्रमोट किया था इस ब्रांड को। आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, एबीजी प्रधान, आपने एक सॉन्ग बनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवें ब्रांड की। पांचवें ब्रांड है आपका क्यूफिट, क्यूफिट। इसके अंदर आपको टोटली स्पोर्ट्स वेयर आता है आपका, ठीक है। टोटल जिम वेयर हो गया, आपका स्पोर्ट्स वेयर हो गया, ये टोटल आपका क्या है क्यूफिट के अंदर आता है, ठीक है। छठवां है आपका सोलास्टा, सोलास्टा। इसके अंदर आपका शूज हो गया, टाई हो गई, बेल्ट हो गई, ये पर्स हो गया, ये आपका क्या है टोटल सोलास्टा के अंदर आता है, ठीक है। और जो सातवां ब्रांड है वो है आपका अमीगा, ठीक है, अमीगा। इसके अंदर टोटली जो है गर्ल्स का सामान आता है, पूरा गर्ल्स के कपड़े आते हैं एकदम लेटेस्ट, जो भी लेटेस्ट चल रहा है, ये जो सारे ये क्या है, ये ब्रांड क्या है, इंडियन ब्रांड है। अगर हम अपने इंडियन ब्रांड की यार कोई फर्क थोड़ी ना है, बस टैग का ही फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता, क्वालिटी पूरी वही होती है, सेम एग्जैक्ट वही होती है। अगर हम इंडिया की ब्रांड पहनेंगे तो क्या इकोनॉमी डेफिनेटली इंडिया की बढ़ेगी। अब कोरोना वायरस के चक्कर में आपको पता है लोग बाहर से ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली जो 70 to 80% जो सामान हमारा इम्पोर्ट होता है वो कहाँ से होता है, चाइना से होता है। तो लोग थोड़ा चाइना से नहीं करेंगे, चाइना से इम्पोर्ट नहीं करेंगे सामान, चाइना का सामान यूज़ नहीं करेंगे जहाँ तक, ठीक है। तो लोग सब क्या इंडिया की चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ आगे काम की, ठीक है। तो हर काम का करने का क्या होता है, हर काम आपको करे आप, अगर आप हर काम करोगे तो हर काम करने के क्या है, 2 तरीके होते हैं, ठीक है। हर काम करने के क्या है, 2 तरीके होते हैं। ये जो काम है इसमें क्या होता है, आपका बॉस होता है, ये तो दूसरा, इसमें आप खुद के एक बॉस होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पर आपका फिक्स टाइम होता है, आपका फिक्स टाइम। यानी फिक्स टाइम बोले तो अगर आप 9 बजे आना है तो 9 बजे ही आना है, और 5 बजे जाना तो 5 बजे जाना है, या उसके बीच में आप कभी कहीं जा ही नहीं सकते, यानी आपका फिक्स टाइमिंग। यहाँ पे आपका क्या है, नो फिक्स टाइम, नो फिक्स टाइम। यानी आप यहाँ पर खुद का एक टाइम शेड्यूल रख सकते हो कि मुझे इतने बजे काम करना है या इतना मुझे काम करना है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आप 5 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो, 10 घंटे, 12 घंटे, कितने भी आप काम कर सकते हो, ठीक है।
इस वाले काम में आपका क्या होता है, फिक्स सैलरी, फिक्स सैलरी होती है। यानी आप चाहे आप 50,000 का काम करो या आप 1 लाख का काम करो, अगर आपको 10,000 मिलनी होगी तो आपको 10,000 ही मिलनी होगी, चाहे आप 1 लाख का काम भी क्यों ना कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या होती है, नो फिक्स इनकम, यानी यहाँ पे आपका क्या फिक्स नहीं होता कुछ भी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स क्या नहीं होती, आपकी इनकम फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर 10,000 का काम करोगे आपको 10,000 मिलेगा, अगर आप यहाँ पे 50,000 का काम करोगे आपको 50,000 मिलेगा, आप 1 लाख का काम करोगे तो 1 लाख ही मिलेगा। यहाँ पे फिक्स, इसीलिए ये नो फिक्स मैंने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे नो फैमिली टाइम, यानी आपके घर में चाहे इमरजेंसी हो, कुछ भी इमरजेंसी पड़ती है या कुछ भी पड़ता है तो आपको क्या है, एकदम से छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको फुल फैमिली टाइम मिलता है, फुल फैमिली टाइम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नो फ्रीडम, यहाँ पे आपको कोई आज़ादी नहीं मिलती है, अपने तरीके से आप काम नहीं कर सकते हो, आप अपने खुद के आइडिया लगा के काम नहीं कर सकते हो, आप चाहे कितना भी बेस्ट तरीके से काम कर सकते हो लेकिन आपको आज़ादी नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एकदम फुल फ्रीडम, यानी आप अपने तरीके से काम को कर सकते हो, जैसा आप आइडिया अगर इस काम को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो तो आप अपने तरीके से इस यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, क्वालिफिकेशन मैटर करती है, क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन अगर नहीं भी होगी तो आप तब भी काम कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ, यहाँ पे होती है कास्ट मैटर आता है आपका, यानी आपका कास्ट देखी जाती है, आप SC हो, ST हो या जनरल हो, ये आपका यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे आपका नो कास्ट मैटर, यहाँ पे कोई कास्ट मैटर नहीं करती, आप चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, सेम, ठीक है। बात करूँ यहाँ पे आपके ओनली, आप यहाँ पे क्या करते हो, ओनली आपकी क्या है, ज़रूरतें पूरी होती हैं, ओनली नीड्स, ज़रूरतें ही पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने जो आपने सपने देखे होंगे उन सपनों को आप क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, आगे समझ में। तो इस काम को आप, मैं बोलूँ अगर इस काम को आप बोलूँ, इसको काम को बोलते हैं जॉब और इस काम को बोलते हैं आपका बिजनेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही होता है मोस्टली, आपने देखा होगा, आप अगर जॉब करते होंगे तो आप, या आपने जॉब कर रहे होंगे या आपने अभी तक जॉब करी होगी तो आपने देखा होगा यही चीज़ आपने महसूस की होगी, आपको लगा होगा कि ये चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, या अगर जो बिज़नेस कर रहा होगा, एक्चुअली में बिज़नेस कर रहा हूँ उसे ये चीज़ें पता होगी कि मुझे ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो जैसा मैं अभी आपको बताया, मैंने अभी कि जो जॉब और बिजनेस में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया, ठीक है। मोस्टली लोगों को जॉब तो पता है कि हम जॉब करने जा रहे हैं, अभी तक किसी को, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं होगी जॉब की फुल फॉर्म एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। तो मैं आपको जॉब की फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। ज्वाइन अदर बिजनेस, ज्वाइन अदर बिजनेस, यानी आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे तो आप उसका बिजनेस ही तो ज्वाइन कर रहे हो, आप तो वहाँ नौकरी कर रहे हो, लेकिन जो जो वहाँ का मालिक है वो क्या कर रहा है, अब बिजनेस कर रहा है, तो आप उसके क्या है, बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आप बिजनेस ही कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या खुद का बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसका बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हो, उसके बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है। दूसरी जो इसकी फुल फॉर्म होती है, जोकर ऑफ बॉस, ठीक है। यानी जैसा आपका मालिक बोलेगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी बोले आपको करना पड़ेगा, वो अगर आपको बोलेगा ये कर तो यही करना पड़ेगा, वो बोलेगा वो कर तो आपको वही करना पड़ेगा, आप कुछ वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो, वरना आपको क्या है वो निकाल भी सकता है, ठीक है। अब बात करूँ मैं जॉब की, मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, अब मैं बात करूँ